पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हल्दी घाटी के युद्ध से पहले, हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान तथा युद्ध समाप्ति के बाद मेवाड़ की पहाड़ियों में फंस जाने पर अकबर की सेना के भय का स्तर क्या था। अबुल फजल तथा मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर की सेना के भय का उल्लेख किया है, जिससे इस बात का अनुमान लगाया जाना सहज है कि यद्यपि इस युद्ध में दोनों ही तरफ के सैनिक बड़ी संख्या में काम आए थे, तथापि महाराणा प्रताप तथा उसकी सेना मानसिंह तथा उसकी सेना को ठोक पीट कर पहाड़ियों में चली गई थी। मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी रचना अकबरी दरबार में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन करते हुए यह लिखकर अकबर की सेना की पराजय की पुष्टि की है कि भले ही अकबर की सेना महाराणा की सेना से बहुत बड़ी थी, किंतु सैनिकों की संख्या युद्ध में जीत हार का निर्णय नहीं कर सकती। इस पंक्ति का सीधा सीधा अर्थ यह है कि अकबर नहीं, महाराणा जीता था। हल्दी घाटी की विफलता के बाद अकबर की क्रोधाग्नि और भी भड़क उठी। अकबर किसी भी कीमत पर महाराणा प्रताप को मार डालना चाहता था, जबकि उसके सेनापति प्रताप को छू भी नहीं पा रहे थे। इधर शाही सेनाओं के मेवाड़ से अजमेर चले जाने के बाद महाराणा प्रताप सिंह ने अपनी सेना के साथ गुजरात की तरफ अभियान किया तथा बादशाही थानों को लूटकर हल्दी घाटी के युद्ध में हुए व्यय की क्षतिपूर्ति करने लगा। इस पर अकबर ने स्वयं गोगुंदा जाने का विचार किया ताकि महाराणा प्रताप को ढूंढकर मारा जा सके। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि 13 अक्टूबर 1576 को अकबर अजमेर से गोगुंदा के लिए रवाना हुआ। उसके गोगुंदा पहुंचने से पहले ही महाराणा प्रताप पहाड़ों में चला गया। अकबर ने गोगुंदा पहुंचकर कुतुबुद्दीन खां, राजा भगवंत दास और कुंवर मानसिंह को महाराणा प्रताप को ढूंढने के लिए पहाड़ों में भेजा। कुतुबुद्दीन खां, राजा भगवंत दास और कुंवर मानसिंह जहां जहां गए वहां वहां महाराणा उन पर हमला करता रहा। अंत में उन्हें परास्त होकर बादशाह के पास लौटना पड़ा। अबुल फजल ने उनकी पराजय का हाल छिपाकर केवल इतना ही लिखा है, वे राणा के प्रदेश में आ गए, परंतु उसका कुछ पता न लगने से बिना आज्ञा ही लौट आए, जिस पर अकबर ने अप्रसन्न होकर उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी, जो माफी मांगने पर बहाल कर दी गई। मुंशी देवी प्रसाद ने महाराणा श्री प्रताप सिंह जी का जीवन चरित्र में लिखा है कि इसके बाद अकबर बांसवाड़ा की तरफ गया। वह 6 माह तक राणा के मुल्क में या उसके निकट रहा, परंतु राणा ने उसकी परवाह तक न की। बादशाह के मेवाड़ से चले जाने पर राणा भी पहाड़ों से उतरकर शाही थानों पर हमला करने लगा और मेवाड़ में होकर जाने वाले शाही लश्कर का आगरे का रास्ता बंद कर दिया। अबुल फजल लिखता है कि यह समाचार पाकर बादशाह ने भगवंत दास, कुंवर मानसिंह, बैराम खां के पुत्र मिर्जा खां अर्थात अब्दुल रहीम खान खाना, कासिम खां और मीर बहर आदि को राणा पर भेजा। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि मैं उस समय बीमारी के कारण बसावर में रह गया था और बांसवाड़ा के रास्ते से लश्कर में जाना चाहता था, किंतु अब्दुल खां ने वह रास्ता बंद और कठिनतापूर्ण बताकर मुझे लौटा दिया। फिर मैं सारंगपुर तथा उज्जैन के रास्ते से दीवालपुर में जाकर बादशाह के समक्ष उपस्थित हुआ। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि मुगल सेनापति महाराणा को काबू में न ला सके। वे महाराणा को पकड़ने का बहुत प्रयास करते थे, परंतु कभी भी सफल न हो सके। मुगल सेनापति किसी पहाड़ पर राणा के पड़ाव की सूचना पाकर उसे घेरते, किंतु महाराणा दूसरे पहाड़ से प्रकट होकर
मुगलों पर छापा मारता था। इस दौड़ धूप का फल यह हुआ कि उदयपुर और गोगुंदा से शाही थाने उठ गए और मोही का थानेदार मुजाहिद बेग मारा गया। राज प्रशस्ति महाकाव्य सर्ग 4 के संदर्भ से मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि एक बार महाराणा के सैनिकों ने शाही सेना पर आक्रमण किया, जिसमें मिर्जा खां अर्थात अब्दुल रहीम खान खाना की औरतें कुंवर अमर सिंह के द्वारा पकड़ी गईं। महाराणा प्रताप ने उनका बहन बेटी की तरह सम्मान कर प्रतिष्ठा के साथ उन्हें अपने पति के पास पहुंचा दिया। महाराणा के इस उत्तम बर्ताव के कारण मिर्जा खां उस समय से ही मेवाड़ के महाराणाओं के प्रति सद्भाव रखने लगा। हल्दी घाटी की पराजय की कसक अकबर के हृदय से जाती नहीं थी। वह अपने जीवन काल में महाराणा को मृत देखना चाहता था। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि 15 अक्टूबर 1578 को अकबर ने पुनः भारी सैन्य तैयारी के साथ शाहबाज खां मीर बख्शी को कुंवर मानसिंह, राजा भगवंत दास, पायंद खां मुगल, सैयद कासिम, सैयद हाशिम, सैयद राजू, उलग असद तुर्कमान, गाजी खां बदख्शी, शरीफ खां अतगह, मिर्जा खां अर्थात अब्दुल रहीम खान खाना और गजरा चौहान आदि के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई करने भेजा। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि अकबर की लगभग समस्त सेना शाहबाज खां मीर बख्शी को दे दी गई, किंतु भयभीत मीर बख्शी ने इस सेना को भी अपर्याप्त समझा तथा अकबर से और सेना की मांग की। अकबर ने अपनी बची खुची सेनाओं को शेख इब्राहिम फतेहपुरी के नेतृत्व में मेवाड़ के लिए रवाना किया। अबुल फजल ने लिखा है कि शाहबाज खां कुंभलगढ़ को विजय करने का विचार कर आगे बढ़ा। उसने राजा भगवान दास तथा कुंवर मानसिंह को इस विचार से कि वे राजपूत होने के कारण राणा से लड़ने में सुस्ती करेंगे, उन्हें बादशाह के पास भेज दिया। इस तरह शाहबाज खां ने हिंदू सेनापतियों को इस युद्ध से पूरी तरह अलग कर दिया और शरीफ खां, गाजी खां आदि को साथ लेकर कुंभलगढ़ की ओर बढ़ा तथा कुंभलगढ़ के नीचे की समतल भूमि पर स्थित केलवाड़ा पर अधिकार कर लिया। कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद में लिखा है कि इसके बाद मुगल सैनिक पहाड़ी पर चढ़ने लगे। कुंभलगढ़ का दुर्ग चित्तौड़ के समान एक अलग पहाड़ी पर स्थित नहीं है, किंतु पहाड़ी की विस्तृत श्रेणी के सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ है, जिससे उस पर घेरा डालना सहज काम नहीं है। राजपूत शाही फौज पर पहाड़ों की घाटियों से आक्रमण करने लगे। एक रात उन्होंने मुगलों की सेना पर छापा मारा और मुगलों के 4 हाथी दुर्ग में लाकर महाराणा प्रताप को भेंट किए। शाही सेना ने नाडोल एवं केलवाड़ा की तरफ से नाकाबंदी करके दुर्ग को घेरना आरंभ किया। तब महाराणा प्रताप ने यह सोचकर कि किले में रसद का आना कठिन हो जाएगा, वह राव अखेराज सोनगरा के पुत्र भाण सोनगरा को कुंभलगढ़ का दुर्गपति नियुक्त करके राणपुर चला गया। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने सेनापतियों से कहा, महाराणा को मारे बिना आओगे तो तुम्हारा सिर कलम होगा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।